सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पूजा श्रद्धा की माताओं एवं सज्जनों, कल जिस मंत्र पर हम विचार कर रहे थे उसी को हम सुना लेते हैं। पुच्छन उषसा सुदिना हरिद्रा उरुज्योतिर्विदुर्हि ज्ञाना गगन चिरौरम उषियो योगगुरुस तेषां अनुप्रदिवास्तस्तो नाका। इस मंत्र के अर्थ मैंने आपके सामने कल कर दिए थे, उसी की हम थोड़ी व्याख्या कर रहे थे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि उरुज्योतिर्विदुर्हि ज्ञाना, ध्यानी लोग महान ज्योति को प्राप्त करते हैं। यहां जिस चीज को ध्यान के रूप में कहा है उससे जो कुछ उपलब्धव्य है वो उपलब्ध हो जाता है, परंतु इसी तत्व को जब हम योग दर्शन के द्वारा हम प्राप्त करते हैं तब हमको धारणा भी करनी पड़ती है, ध्यान भी करना पड़ता है, समाधिस्थ भी होना पड़ता है और स्वयं एकत्र संयमा और इन तीनों को संयम में ला करके हमें अपनी समाधि को सिद्ध करना पड़ता है। उसी समाधि के फिर असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात, सविकल्पक, निर्विकल्पक अनेकों भेद किए गए हैं। तो बहुत लंबा विषय होता है, लेकिन वेद में एक ही छोटे शब्द में कहते हैं उरुज्योतिर्विदुर्हि ज्ञाना। तो कल मैंने आपके सामने निवेदन किया था कि धारणा क्या चीज है। किसी देश विशेष पर चित्त की वृत्ति को बांधने का नाम धारणा, और तत्व प्रत्येकतांता ध्यानम, और वो जो धारणा है सतत एक सी बनी रहे तो उसको ध्यान बोल देते हैं। और जब उसमें मनुष्य अपने आप को भूल जाए और अपने ध्येयाकारात्मक चित्त के बाद ऐसा अपने अभीष्ट विषय में डूब जाए कि अपने आप को भी भूल जाए और जिस साधन से वो ध्यान कर रहा है उसको भी भूल जाए, तो उसको समाधि बोलते हैं। एक ही तार में इसको समझ लीजिए कि ये माइक है, ये पंखा है, ये घड़ी है, ये धारणा है। पर ये माइक है, ये माइक है, ये माइक है, सदा वो जो धारणा का जो ज्ञान बना हुआ है वो ज्ञान जब सतत एक सा बना रहे तो उसको ध्यान बोलते हैं। और ऐसा ध्यान करते 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 आप इतना डूब जाएं कि आपको पता ही नहीं लगे कि कौन ध्यान कर रहा है, किस साधन से ध्यान कर रहा है। तो जिस बुद्धि तत्व से हम ध्यान करते हैं अपने ध्येय का, तो केवल उस ध्येय में हम इतने डूब जाएं कि जिस साधन से हम ध्यान करते हैं उसको भी भूल जाए और जो ध्यान करने वाला है वो अपने आप को भी भूल जाए, तो इसको समाधि बोलते हैं। अब इधर वेद क्या कहते हैं कि उरुज्योतिर्विदुर्हि ज्ञाना, विज्ञानम निरंतरम ध्यानम कुर्वाणा, जो निरंतर ध्यान करते हैं, जो सतत ध्यान करते हैं, जिसके ध्यान की तार टूटती नहीं, गंगा की धारा निरंतर एक सी बहती जा रही है, उस धारा को कहते हैं कि सततम ध्यानम कुर्वाणा, जो सतत ध्यान करते हैं और उस ध्यान में उनका एक ही प्रत्यय, एक ही ज्ञान निरंतर बना रहा है। फिर वो कहते हैं इसके तीन अर्थ। विज्ञाना मीन्स पुनः पुनः ध्यानम कुर्वाणा। मेरा ध्यान टूट गया, कोई व्यक्ति आ गया, उससे बात की, उसके चलते ही फिर अपने ध्यान में हम डूब, घंटी बजी, घंटी सुन ली,
उनकी बात सुन ली, उनका काम कर दिया, फिर अपने ध्यान में डूब गए। फिर ऐसे व्यक्ति जो बार बार अपने ध्यान में फिर डूब जाते, उनको प्रयास नहीं कर, काम निवृत्त हुआ और फिर अपने विषय पर आया। तो राउंड संकीर्तन के बारे में कहते हैं वो एक ही टाइम में 4-4 किताबें लिखा था। इस साइड वाला भी एक किताब लिख रहा है, सामने वाला भी लिख रहा है, इस वाला भी लिख रहा है, पीछे वाला भी लिख रहा है, और ये किताब लिखा रहा है। जब तक ये वाक्य लिखता है तब तक अगले को बोल देता है, जब अगला लिखता है तब तक इसको बोल देता है, जब ये लिखता है तो इसको बोल देता है, और फिर जब इसकी किताब लिखता है तो फिर उसी विषय पर आता है। तो इतनी बड़ी एक काम है। तो जहां उस किताब का विषय आया, अच्छा आप क्या लिख रहे थे, ये अच्छा लिखवा, तो उनकी बात फिर ही हो गई। तो पुनः जो ध्यान कर रहे हैं, अतिशय जो खूब ध्यान कर रहे हैं, जैसे कईयों को खाने का बहुत शौक होता है, वो खूब खाते, कहते हैं ना हमने अपनी जिंदगी में खूब खाया और खूब पहना, खूब हंडाया, खाया भी और हंडाया भी खूब। तो हर एक व्यक्ति का अपना एक विषय ऐसा होता है जिसमें वो प्राय डूबा रहता है कि ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। जहां उसकी प्रिय वस्तु आई, वहां भूख एक रोटी की है तो 2 हो जाएंगी, और जहां उसकी इच्छा के विपरीत भोजन आया, जैसे कभी हमारे यहां बच्चा, मां क्या बना, बस उसने तोड़ी बोल दी कि बस हमारा रोटी खाने को जी नहीं। बेटा आपके लिए मैंने पनीर बनाया, अच्छा फिर खा लेता हूं। अपनी विपरीत वस्तु आते ही भोजन से ही बिल्कुल दिल टूट गया, अनुकूल वस्तु के आते ही फिर भोजन में प्रवृत्त हो गया, और अत्यधिक अनुकूल वस्तु के आते ही फिर मस्ती से बैठ गया, सारी बातों को भूल गया। तो पुनः अतिशय है, जब मेरी इच्छा के अनुकूल कोई वस्तु होती है तो मैं उसमें अतिशय करके डूब जाता हूं। जैसे अगर आपकी इच्छा के अनुकूल वानप्रस्थ है तो आप इसमें डूबे ही, और अंतरिच्छा के अनुकूल नहीं है, मजबूरी से आए हैं, तो अब रह रह के घर को याद करें, रह रह के घर के सुखों, घर होते तो गर्म पानी से नहाते, यहां कर्मों के मारे ठंडे पानी से नहा रहे हैं, टाइम की, तो साथ साथ आप उन चीजों को याद करते रहे, क्योंकि आपकी जो अनुकूलता है वो शरीर में आप अधिक डूबे हुए हैं, और शरीर की अनुकूलताएं आपको प्यारी है, इसलिए आपको गर्म पानी भी याद आएगा, गर्म कमरा भी याद आएगा, दर्द होगी तो बोतल भी याद आएगी। लेकिन अरे ये दर्द वस्तु आते ही रहते, ना हुई बोतल तो ईंट से सीखी थी, वो यहां ही समाधान ढूंढता हुआ अपने यहीं पर ही डूबा है। तो पुनः अतिशय भृशम करके बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं इसकी तार नहीं टूटती, तो पंजाबी में कहते हैं कम कार वाल बेरियार वाल, तो आदमी काम में भी लगा हुआ है लेकिन उसकी वृत्ति जो है अपने आराध्य देव में। तो कहते हैं पुनः अतिशयन वृषम वा ध्यानम कुर्वाणा उड़ ज्योतिर्बिंदु, जिसकी ऐसी वृत्ति बंधी हुई रहती है वो महान ज्योति होता है। तो महान ज्योति कौन सी है, सामान्य ज्योति कौन सी है? सामान्य ज्योति वो कहलाती है जिसमें हम दुनिया को देखते हैं, और विशेष ज्योति वो कहलाती है जिसने इस दुनिया को बनाया है, हम उसमें उसको देखते हैं। मेरे पास मैंने साइंस की किताब ली, मैं उसमें हाइड्रोजन देखूंगा, ऑक्सीजन देखूंगा और कई गैसेस को देखूंगा,
मैंने मैथमेटिक्स की किताब उठाई, उसमें जितनी भी प्रश्न है उनको देखूंगा, जोड़ को देखूंगा, घटाव को देखूंगा, गुणन को देखूंगा, विभाग को देखूंगा। तो जिस तरह का ज्ञान मेरे पास है उस तरह की चीजों का हमें बोध प्राप्त होगा। तो दुनिया की जिसके पास मैथमेटिक्स का ज्ञान है उसको मैथमेटिक्स के बारे में झट आपने प्रश्न रखा, उसने समाधान दे दिया, मुझसे आप पूछेंगे। मैंने कहा जी ये मेरा विषय नहीं, किसी और से जाकर पूछें। आपने व्यापार के बारे में पूछा, मैं कहूंगा व्यापार के बारे में मुझे पता नहीं, इस ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के बैठो जो रोज व्यापार करता है, वो आपको बताएगा कि क्या करना। तो वो कहते हैं जो सामान्य ज्योतियां हैं, हर एक प्रकार का विषय है। मनोविज्ञान वाला मनोविज्ञान के बारे में बताएगा, इतिहास वाला इतिहास के बारे में बतलाएगा, वेद वाला वेद के बारे में बताएगा, संस्कृत वाला संस्कृत के बारे में बतलाएगा। ये सब सामान्य ज्योतियां हैं। सूरज आपको नाली के बारे में बताएगा, खड्डे के बारे में बताएगा, टीले के बारे में बताएगा, कीचड़ के बारे में बतलाएगा। ये सांप है, बिच्छू, उसके जिस तरह की ज्योति है उस तरह का विवेक को आपको दे। जब इस ध्यान को हम इन विषयों पर एकाग्र करते हैं तो इन प्रश्नों का भी समाधान होता है। लेकिन जिस समय हम ध्यान उस आराध्य देवता का करते हैं जिसकी तरफ हमको जाना है, तब ये ध्यान निरंतर किया हुआ ध्यान हमारे अभीष्ट को खोलता है। सामान्य ज्योतियां इस दुनिया की वस्तुओं को प्रकाशित करती हैं, इस दुनिया के व्यक्तियों को प्रकाशित करती हैं। अब एक के पास पाक विद्या का ज्ञान है तो उसको पाक विद्या का पता लगेगा। मैं एक जगह गया तो उन्होंने मुझे कन्वोकेशन एड्रेस के लिए बुलाया, मुझे दिखाया, होम साइंस की सारी चीजें दिखाई। तो मैं हंस पड़ा कि अगर ये मुझे बतलाते तो कम से कम मैं इनको साथ ले आता, तो इनका तो होम साइंस का विषय था, तो ये बताती तुमने क्या बनाया क्या नहीं बनाया। उन्होंने कहा हमको बड़ा खेद है कि हमने आपको ये चीजें तो दिखाई, पर इनका जो रचना से संबंध रखने वाली पाक विद्या थी वो चीजें हम आपको कुछ नहीं दिखा सकते। तो बहुत मैं बड़ा प्रभावित हुआ, उनके काम को देखकर प्रभावित हुआ, उनकी वस्तुओं को देखकर के प्रभावित हुआ। और जो भी कुछ मैंने बोला, अंत में मैंने एक चीज कही कि मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई, और साथ साथ मुझे आप पर दया हुई आती है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा आपने एक बच्ची के 16 साल लिए या 14 साल लिए बीएससी होम साइंस से किया या एमएससी होम साइंस से किया, 16 वर्ष आपने बच्ची के लिए लिए, और उसके बाद आपने उनको यही कुछ सिखाया। दो ही बातें तो सिखाई, ये जितने भी कपड़े लत्ते और डेकोरेशन पीसेस वगैरह आपने बनाए हैं, इनका संबंध इस शरीर से है, और जो भी आपने खाने वाले मुझको बना करके नहीं दिखाए उसका संबंध रचना से है। 18 साल इनके जीवन के खर्च करके आपने इनको 2 इंद्रियों का व्यसन बनाया। बस क्या इनके जीवन की इसी में इतिश्री है। जितनी भी चीजें आप बनाएंगे या रचना से संबंध रखती हैं और या त्वचा से संबंध, जितने प्रकार के स्वेटर बनाए, हाँ, रुमाल बनाए, कुछ काड़े बुने, जो भी कुछ है। मैंने कहा 2 चीजों के लिए आपने सब कुछ बनाया, और इसकी इन सब की बच्चों की जिंदगी केवल इसके लिए पैदा। मैंने कहा कभी किसी समय में ये होम साइंस का जो सब्जेक्ट था इलाहाबाद में या दिल्ली में थोड़ी सी जगह में था। अब आपके यहां मैं देख करके बड़ा हैरान हो गया। मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूं, बधाई भी देता हूं, पर आपने क्या किया? क्या इन बच्चों ने सबने सर्विस में जाना है
या ये अपने घरों में जाकर के केवल रोटियां ही बनाती रहेंगी और रुमाल ही काटती रहेंगी, यही इनके जीवन का ध्येय है। फिर मैंने कहा इनको एक और नया सब्जेक्ट हो जिसको स्पिरिचुअल होम साइंस बोलते हैं। इन्होंने अपने परिवारों में जाना है, इनका अपने पति से भी संपर्क होगा, अपनी सास से भी संपर्क होगा, अपने ससुर से भी संपर्क होगा, अपने बंधु बांधवों से भी संपर्क होगा। क्या आपने इनको कोई ऐसी रहने की कला नहीं सिखाई कि जब माँ बाप इनको विदा करे जो हर दुखों में ये हंसती रहे और अपने जीवन की एक मिसाल देकर के कायम कर ले? क्या आपने ऐसी विद्या इनको सिखाई? उन्होंने अपने आने वाले जीवन में मां भी बनना है, न जाने क्या क्या बनना है, क्या उसके बारे में आपने इनको कुछ सिखाया? सब चुप रह गए और उस दिन मुझे बहुत बड़ा यश मिला। पहली बार मैंने ऐसे विषय पर बोला और लगभग घंटा भर हमको पता ही नहीं लगा कि क्या बोल गए और वो क्या। वो एक अपना विषय है, लेकिन उन्होंने सीमाओं में बांध दिया। मैंने कहा इसका और विस्तार करो। अगर आपने इस क्षेत्र में इसका विस्तार किया तो शायद लुधियाना सब जगह के होम साइंस के जितने भी कोर्सेस हैं सबसे आगे चले जाए। और इसको आप देखना चाहते हो तो आप अथर्ववेद के 139 मंत्र है जो इन बच्चियों से या दाम्पत्य जीवन से संपर्क रखते हैं, उसमें ये भी चीज आती है, पाक विद्या दिया जाती है सब कुछ। और ऋग्वेद में भी 47 मंत्र तो एक जगह इकट्ठे हैं 85वें सूक्त में। इसके अतिरिक्त फुटकर रूप में कितने ही मंत्र हैं, तो दोनों आप उस चीज को लेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। ये सारी विद्याएं मेरे सामने संसार को खोलती है, लेकिन यहां कहा कि विद्याना उर ज्योतिर्बिंदु। लेकिन ध्यानी लोग, सतत ध्यान करने वाले, निरंतर ध्यान करने वाले, पुनः पुनः ध्यान करने वाले और जी भर करके ध्यान करने वाले उस महान ज्योति को प्राप्त करते हैं जिसके द्वारा उनके सामने उसका प्रकाश होता है, जिससे ये सारा संसार प्रकाश। और उस महान ज्योति की पहचान क्या है? उसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि इस ज्योति का उदय भी हो जाएगा तब भी यह संभव है आप पाप कर सकते हैं। आप लालटेन जला लीजिए, चोर जब चोरी करता है तो टार्च साथ ले जाता है। इसका मतलब है कि टार्च की लाइट में भी चोरी हो सकती है। सूर्य जब उदय होता है तो उसमें भी चोरी होती है। और मैंने बहुत सी चोरियां देखी हैं जो सूर्य के साथ साथ होती है, प्रकाश। सिर्फ जिससे चोरी की जाती है तो उसकी आंख बचा के की जाती है, इतना ही जानिए। जिसकी जेब काटी जाती है इस सावधानी से काटी जाती है तो उसको पता न लगे। जिसकी दुकान से कपड़ा चुराया जाता है वो ऐसे ढंग से चुराया जाता है तो उसको पता न लगे। लेकिन सूर्य के उदय होने पर भी ये चोरियां भी होती है, सीमागोरियां भी होती है, बलात्कार भी होते हैं। लेकिन एक बात है, जिस दिन निरंतर ध्यान करते करते अपने भीतर उस महान ज्योति का प्रकाश हो जाएगा, फिर हम रात के अंधेरे में भी पाप नहीं। ये सब समझ। दिन में पाप करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो अंधेरे में ही पाप नहीं कर सकते। क्यों? कि उनका अंदर का दीपक जला। वो कहते हैं इस पाप को तुम करोगे तो तुम बहुत खराब, और उसको ये विवेक सदा बनाना, और यही उसके ध्यान की सबसे बड़ी पहचान है कि वो इन चीजों से बहुत दूर। ये मैंने छोटे रूप में आपके सामने रख दिया, आप अपने आप इसका विस्तार करना और इसको समझने की कोशिश करना। अब ये जो निरंतरम ध्यानम कुर्वाणा उर ज्योतिर्विविधु, ये जो सतत ध्यान करने वाले महान ज्योति को प्राप्त करते हैं, वो कैसे होते हैं? उच्छन उषसा, जैसी निकलती हुई उषाएं होती है, उनकी लाइफ बतलाई।
ये सारे उसी के एडजेक्टिव्स हैं, सारे उसी के विशेषण हैं और उनके बारे में मतलब। उच्छन उषसा, ध्यानी लोग कैसे होते? जैसे निकलती हुई उषाएं धीरे धीरे प्रकाश करती है तो हट जाती है, मुझे थोड़ा थोड़ा नाली का भी भान होने लगता है, सड़क का भी भान होने लगता है, घास और पेड़ और पौधों का भी भान होने लगता है, कहीं कीड़ा पतंगा आ जाए उसका भी भान होने लगता है। और जिस रूप से ये शब्द बनता है उसका अर्थ क्या है? उच्छी विवासे, उच्छति विवासयति तमः इति उषा, उषा उषसौ उषसा। उषा हो तो एक ध्यानी, उषसा हो तो बहुत ध्यानी। इस तरह ध्यान करने वालों का जीवन कैसे होता है? उनका धीरे धीरे अंधकार ऐसे दूर होता है जैसे उषाओं के निकलने पर संसार का धीरे धीरे अंधकार दूर हो। और बड़ा सुंदर उच्छति विवासयति तमः इति उषा, उसके भीतर की निकलने वाली जो उषा है दो प्रकार के अंधकारों का हरण है। अगर रात को अर्ली टू बेड हो गए, हम समय पर सो गए तो हम अर्ली टू राइज हो जाएंगे। तो सबसे पहले उषा क्या करेगी? विवासयति तमः, मेरे शरीर के तमोगुण का हरण करेगी। और जब मैं ध्यान में बैठूंगा तब मुझे आलस नहीं आएगा और मैं योग झटकन ये उसकी करेगी। तो ये शरीर के अंधकार को भी हरे, और शरीर के अंधकार को तब हरेगी, उसके तमोगुण को तब हरण करेगी कि जब हम रात को सोते समय इतना खाएं कि सुबह आलस्य हमको न सताए। नंबर 1, ऐसे समय सो लें कि सुबह उठने पर फिर हमको ऊंघ ना आए। तो ये दोनों हम, तो पहली चीज शरीर के तन का हरण करना, और नंबर 2 भीतर के अंधकार को दूर करना। ये दो है। जैसे उषा संसार के तन का हरण करती है, इसलिए जो जो उषा निकलती जाती है और लोग अंगड़ाई लेकर के फड़फड़ा रहते हैं, पक्षी फड़फड़ाने लगते हैं, फिर धीरे धीरे चहचहाने लगते हैं, गौएं भी मल और मूत्र विसर्जन के लिए खड़ी हो जाती है। घर के सभी व्यक्ति ऐसे धीरे धीरे अपने कामों में लगना शुरू कर देते हैं और उनको बिल्कुल भी आलस नहीं आता। तो दो बातों का ध्यान रखना कि ये उषा शरीर के तम का भी हरण करती है, इसके आलस्य को भी दूर करती है, और ये हमारे जो मानसिक या बौद्धिक अंधकार है उसको भी दूर करती है। जब इन दोनों शरीरों की ये तम दूर हो जाते हैं तब मेरे आत्मा के द्वार खुलने के दिन आ जाते हैं। तो ये उषा का पान है। ऐसे इस ध्यानी का जो ज्ञान है, इसका जो विवेक है, वो विवेक उसके साथ बना रहता है। देखो ऐसे जीवन कैसे होते हैं। हमारे पास संपत्ति आ गई तो हमारे साथ साथ अभिमान भी आता, लेकिन विवेक सह संपत्त्या, लेकिन ऐसे ध्यान के पास जब संपत्ति आती है तो विवेक साथ बना। बहुत सुंदर। विवेक सह संपत्त्या, संपत्ति आएगी तो ध्यानी का विवेक साथ साथ बना रहेगा। और सामान्य पुरुष के पास जब संपत्ति आएगी तो वो जमीन से 2-2 फीट ऊपर उठना शुरू हो जाएगा और दूसरे को कुछ समझेगा नहीं। तो इसलिए क्या था? विवेक सह संपत्त्या और विनयो विद्या सह। और जब विद्या आएगी तो मेरे में अभिमान आएगा, और जो ध्यानी होगा उसके पास विद्या आएगी तो विनय उसके साथ बना रहेगा। और
स्नेहोपेतम प्रभुत्व, जब मेरा प्रभुत्व बढ़ेगा, जब मैं बहुत बड़े पद पर आ जाऊं, तो मेरा व्यवहार बिगड़। लेकिन ये कहता है स्नेहोपेतम, बड़े से बड़े पद पर भी आएगा, लेकिन उसके व्यवहार में इसके साथ साथ स्नेह बना हुआ रहेगा। और सामान्य व्यक्ति में जब ऐसी जगहों पर आएगा तो उसका स्नेह उड़ जाएगा। बड़ा सुंदर श्लोक मुझे बड़ा अच्छा। विवेक सह संपत्ता, संपत्ति आएगी पर विवेक साथ बना रहेगा, विद्या आएगी पर विनय साथ बना रहेगा, और तत्प्रतिष्ठाएं आएंगी तो स्नेह साथ बना रहेगा। तो जीवन के अंदर ध्यानियों की जीवन की क्या विशेषताएं, मतलब मैं कभी कभी सोचता हूं किसी ध्यानियों की ये विशेषताएं हमको वेद के अंदर कितनी सुंदर। उच्छन उषसा, वही तक निकलती हुई उषाओं का जो भी जीवन होता है वही ध्यानियों का जीवन। जो निकलती हुई उषाओं का जो आचरण होता है वही ध्यानियों का आचरण होता है। अब और ध्यान लोग इसको और विस्तार में लो, तो जो सच्चे ध्यानी होते हैं, जिनके जीवन का ध्येय ही यही होता है और मुख्य लक्ष्य यही होता है, वो अपने जीवन की किसी भी उषा को खाली नहीं करते। अब मैं थका थका आया तो मैंने कहा अब बहुत नींद आ रही है, अभी 1 घंटा और सो। लेकिन वो किसी भी तरह से उस समय को खाली नहीं जाने। जैसे मैं अपने किसी और काम को महत्व दे सकता हूं, किसी और काम को महत्व, वो सबसे बड़ा महत्व उसी को दे। तो इसकी उच्छन उषसः, जैसे उषाएं निकलती हैं और हर रोज निकलती हैं, इसलिए उनके जीवन में हर रोज उषा के समय ध्यान जरूरी है, चाहे और कुछ हो जाए, ये काम सबसे ज्यादा। फिर इसको आप स्वयं चिंतन करना, वेद में इन उषाओं के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उषाओं के अपने ढंग के और एडजेक्टिव दिए हैं और उनसे ध्यानियों के लिए बहुत से रास्ते खुलते हैं। फिर दूसरा, उच्छन उषसः सुदिना, ध्यानियों के दिन बड़े सुंदर व्यतीत। अब ये सारी पहचानें हम करें कि हम तो ध्यान करते हैं, तो हम सोचें अगर ध्यान करते करते हमारे जीवन में ये विशेषताएं आई हैं तो हम ध्यानी है, नहीं आई तो हम ध्यानी नहीं। तो कहते हैं उच्छन उषसः सुदिना, ध्यानियों के दिन बड़े सुंदर व्यतीत होते हैं। क्यों? हमारे सुंदर दिन क्यों व्यतीत नहीं होते? हमारे और उनमें फर्क क्या है? तो कह रहे सुनो, तुम्हारे और उनमें फर्क क्या है? इस एक शब्द में कमाल कर लो। कह रहे क्यों? कि सुनियोजित दिना, ध्यानियों के दिन क्यों सुंदर व्यतीत होते? क्योंकि उनके दिन योजनाबद्ध हुआ करते। हमारे दिन योजनाबद्ध नहीं, ध्यानियों के दिन योजनाबद्ध। आप कितने बजे उठेंगे? इतने बजे। कितने बजे सोएंगे? इतने बजे। और हम क्या कर लेंगे? टीवी पर अच्छा खेलों का प्रबंध आया, चलो कोई बात नहीं, एक दिन सुबह ना उठे तो क्या बात है, इतना बढ़िया प्रोग्राम आ रहा है, इसको देख ले। तो हम धुलमुला। लेकिन ध्यानी का जीवन बड़ा विचित्र, उनके दिन योजनाबद्ध होते, उन अपने दिनों को नियोजित रखते हैं। जिनके दिन योजनाओं में बंधे हुए रहते हैं उनके दिन बड़े सुंदर। अगर मेरी रात गई तो समझ लो मेरी प्रभात भी।
अगर मैं रात को समय पर नहीं सोया तो ये कैसे हो सकता है कि मैं सुबह समय पर जाग जाऊं? अगर मैं रात को दबा के खा लूंगा तो ये सुबह कैसे हो सकता है कि मैं सुबह में ध्यान करते हुए ऊँगूंगा नहीं? खाना मेरा लक्ष्य नहीं, सोना मेरा लक्ष्य नहीं, ध्यान मेरा लक्ष्य है। और ध्यान के लिए जरूरी है हल्का पेट रखना और समय पर खा के समय पर सो जाना। तो ध्यानियों की कितनी सुंदर विशेषताएं हैं। सुनियोजित दिना, सुन और दिना के बीच में जब मनुष्य अपने आप को योजनाबद्ध कर लेता है तो झट उसके जो दुर्दिन है वो सुंदर दिन हो जाए। सुनियंत्रित दिन, उनके दिन अपने कंट्रोल में रहते। मेरे दिन मेरे कंट्रोल में नहीं रहते तो मेरे दिन कैसे सुंदर व्यतीत होंगे? सुनियमित बिना उनके दिन नियमों में बंधे हुए। ध्यानियों के कौन से नियम होते हैं? वो कैसे खाते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे विचरते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे बात करते हैं? उन सुंदर नियमों में जब उनका जीवन बंधा हुआ रहता है, उनका जीवन जब योजनाओं में बंधा हुआ रहता है, उनका जीवन जो जब सुनियंत्रित रहता है तब उनके दिन बड़े सुंदर व्यतीत होते हैं। घड़ी मुझे कहती है मैं यहीं पर विराम कर दूं, आप स्वयं जाकर के चिंतन करना। मेरा एक ही अभिप्राय है कि आपको खूब समझ में आ जाए। अगर ये एक शब्द भी किसी की समझ में आ गया तो उसके जीवन के बहुत से रास्ते खुल गए। अगर मैं ध्यान करता हूं, मेरा एक भी एडजेक्टिव, एक भी मेरा विशेषण मेरे जीवन में उतर गया तो सचमुच मेरे लिए बहुत से रास्ते खोलेगा। इसलिए आज इतना ही, हम फिर विचार करेंगे तो प्रभु हमको ऐसी सुमति दे कि वेद के मंत्रों के आधार पर हम ऐसा मनन करें, चिंतन करें, निधिध्यासन करें और ऐसा करेंगे और तदनुकूल आचरण करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हमें घाटा नहीं होगा, हमें लाभ ही लाभ होगा। ओम शांति पृथ्वी शांति 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 शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति 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 सामा शांति